बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अशफाक साहब की बात है और ज़ाविया की बात है। तो ज़ाविया में अशफाक साहब का पुरमफ़हूम एक सबक है। अशफाक साहब बताते हैं कि चाइना में बहुत पुरानी बात है, मिंग घराना है, उसमें से एक फ़र्द है, उसे सुई की ज़रूरत पड़ी, कुछ कपड़ा फट गया था और उसे ज़रूरत पड़ी कि मैं इससे जोड़ दूँ। अब उस वक्त सुई की ईजाद नहीं थी और किसी को पता नहीं था। उसके जहन में आया तो उसने जाते हुए रास्ते से एक लोहे का टुकड़ा लिया जिससे ज़मीन खोदते हैं। अब टुकड़ा चूँकि हाथ जितना बड़ा था, अब उसे ज़रूरत थी कि एक छोटी सी चीज़ होनी चाहिए जिससे कपड़े में लगकर धागे से उलझकर वो अपना काम कर सके। फिर उसने एक दूसरा लोहा देखा जिससे रगड़ कर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ छोटी होती जाए। मगर कहते हैं कि उसे महसूस हुआ मिंग घराने के फ़र्द को कि ये घिसते घिसते तो मुझे बहुत अरसा लग जाएगा, मगर उसने चूँकि इरादा किया था कि ये चीज़ मुझे करनी है तो करनी है। अशफाक साहब कहते हैं कि उसे पूरे 60 साल लगे उसे घिसाते घिसाते, रोज़ कुछ देर घिसाता था। एक दिन जब बूढ़ा हुआ तो छोटी चीज़ हो गई जो कि बिल्कुल पतली थी और उसमें धागा सुराख करके धागा डाला और सुई बन गई। अशफाक साहब कहते हैं कि जो काम करना है सो करना है, इरादा अगर करना है तो वो पूरा करना है, जो नहीं करना तो फिर वो उस चीज़ से नाला हो जाता है या फिर नाकाम हो जाता है। अशफाक साहब कहते हैं इसी मिसाल को लेकर मुझे अपने दौर याद आया कि जब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में था तो मेरे वालिद ने लाहौर में एक जगह पर मुझे एक चौबारा यानी एक छोटी सी कोठी लेकर दी थी। उसमें एक मुलाजिम भी रखा था। चूँकि मैं कॉलेज जाता था, मेरे छोटे काम और खाने पीने का काम कर देता था। तो वहाँ कहते हैं मैं गुज़रता था तो राशन की दुकान थी। एक मर्तबा उस राशन की दुकान में आग लग गई। अब आग ऐसी लगी कि हर चीज़ खाकस्तर हो गई, सारी चीज़ें जल गई और राख का ढेर बन गया। मगर अशफाक साहब कहते हैं कि हैरत की बात कि मैं दूसरे दिन जब वहाँ से कॉलेज गुज़र रहा था, उस राख के ढेर पर उस शख्स ने एक कुर्सी और एक टेबल लगा रखी थी। उस टेबल पर एक गत्ता रखा था जिस पर लिखा था कि सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया है, मगर खुदा का शुक्र है कि मेरी बीवी बच गई है, बच्चे बच गए हैं, इसलिए आज के लिए माजरत, कल से दुकान इसी तरह एक कुर्सी और टेबल पर खुलेगी। अब अशफाक साहब कहते हैं कि अगर आदमी कोई भी इरादा करता है तो वो करता है, करना होता है तो वो कर ही डालता है, वरना वो उससे नाला हो जाता है। अब दो सबक हमारे लिए अशफाक साहब छोड़ जाते हैं। कहते हैं दो मिसालें हैं, दो सबक है। नंबर पहला सबक कि इंसान के बाद कौन से भी कोई भी हालात आ जाएं, उसे रोना नहीं है, पीटना नहीं है, सिर्फ हम हालात पर आहो कतार ज़ारो कतार करते हैं, रोते हैं और करते कुछ नहीं। जिस तरह उसकी दुकान जल गई, वो चाहता तो काफ़ी दिन तक रोता पीटता और लोगों से रहम की अपील करता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। जो लोहा हाथ जितना था उसे घिसाते 60 साल लग गए, मगर उसने किसी से शिकायत नहीं की, खुद काम करता रहा और करता ही रहा। दूसरा सबक बहुत अहम है। अशफाक साहब कहते हैं कि जब तक सेंक नहीं लगती, सेका नहीं लगता, यानी आग नहीं लगती, तकलीफ़ नहीं होती, रगड़ नहीं लगती, दुख नहीं मिलता, तब तक आदमी परफेक्ट नहीं होता। इंसान की कामयाबी के लिए, दुनिया में चलने के लिए उसे ज़रूर है कि सेंक लगे। जब तक उसे ज़रर नहीं लगेगी तब तक वो कीमती नहीं बनेगा। यही मिसाल उस मिंग ख़ानदान के शख्स की थी। वो परफेक्ट हुआ, कामयाब हुआ, और यही उस किराना और राशन वाले की मिसाल थी जिसका सब कुछ जल गया, मगर उसने फिर भी शुक्र अदा किया कि मेरी बीवी बच गई, बच्चे बच गए, दुकान वहीं से शुरू की। उसने कोई शिकायत नहीं की, आहोज़ार नहीं की। जब तक ज़िंदगी में सेक न लगे तब तक आदमी मुकम्मल नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।